स्वागत। आज हम एक विशेष स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं। ये 3 अक्टूबर 2025 की एक मुरली है, एक आध्यात्मिक प्रवचन। हाँ, और इसका जो फोकस है मतलब वो हमारे जाने पहचाने त्योहारों पर है, दशहरा और दिवाली। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से है ना। ये स्रोत इन्हें समय के एक बड़े चक्र और आत्मिक जागृति से जोड़ता है। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है समय, नेकी, बुराई और आत्मज्ञान पर इस मुरली के अनूठे दृष्टिकोणों को समझना, उनके मायने निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे आध्यात्मिक शिक्षाएं अक्सर रोजमर्रा के जो प्रथाएं हैं या त्योहार हैं, हाँ, उन्हें एक नया गहरा प्रतीकात्मक अर्थ देती हैं। सही है। और ये मुरली खासकर दो दृष्टिकोणों के बीच के फर्क पर जोर देती है। एक हद का नजरिया, हद का यानी सीमित भौतिक, हाँ सीमित भौतिक, और दूसरा बेहद का, असीम आध्यात्मिक। बिल्कुल असीम आध्यात्मिक नजरिया। और मुझे लगता है ये हद और बेहद का जो फर्क है ना, यही आज की चर्चा की कुंजी है। इसे हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये हद और बेहद का नजरिया तो तुरंत सामने आता है जब स्रोत दो बिल्कुल विपरीत विश्व युगों की बात करता है। एक है राम राज्य, जिसे सतयुग या स्वर्ण युग कहा गया है जी, जहां दिव्यता का शासन बताया गया है। हाँ, ईश्वर का शासन। और दूसरा है रावण राज्य, मतलब कलयुग या लौह युग, जहां विकारों का शासन है, बुराइयों का। सही। और दिलचस्प बात यह है स्रोत के अनुसार कि ये राज्य किसी एक देश या इलाके तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि पूरी पृथ्वी पर इनका प्रभाव होता है। मुरली में जैसे कहा गया है, राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे, मतलब ग्लोबल। हाँ, रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। तो ये एक वैश्विक अवस्था की बात है, किसी भौगोलिक सीमा की नहीं। ये तो काफी अलग सोच है ना। और इन युगों में जनसंख्या और मनुष्यों के स्वभाव में भी भारी अंतर बताया गया है। अच्छा, क्या अंतर? राम राज्य में कहते हैं कम लोग होते हैं और स्वभाव से पवित्र, मतलब निर्विकारी होते हैं, जबकि रावण राज्य में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है और प्रवृत्ति विकारी हो जाती है। मुरली के शब्द हैं, रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं, राम राज्य में है निर्विकारी। तो ये एक तरह का उतार चढ़ाव है, गुणों में और जनसंख्या में भी। हाँ बिल्कुल, एक चक्र जैसा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि राम और रावण ये सिर्फ पौराणिक किरदार नहीं है। स्रोत इन्हें प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल कर रहा है। राम यानी दैवीय शासन, पवित्रता, और रावण मतलब रावण यानी नकारात्मकता, विकार और अज्ञान का शासन। ये विचार जो पूर्वी दर्शन में समय का चक्रीय दृष्टिकोण है ना, हाँ, साइक्लिकल व्यू ऑफ टाइम, बिल्कुल उससे काफी मिलता जुलता है, जहां युग बदलते हैं और गुणवत्ता में भी उतार चढ़ाव आता है। सही। और स्रोत इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि अभी का जो समय है वो रावण राज्य है। अच्छा। हाँ, जैसा मुरली में कहा है, सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। अभी कितने अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों का विनाश। तो इस युग की पहचान बताई गई है अनेक मत, अनेक धर्म, और इनके कारण दुख और भटकाव। हाँ, दुख और भटकाव। ये जो अनेकता है, एकता की कमी, यही रावण राज्य का लक्षण है, ऐसा स्रोत मानता है। तो इसी पृष्ठभूमि में, मतलब रावण राज्य के इस दौर में त्योहारों की व्याख्या भी एकदम नया मोड़ लेती है। जैसे दशहरा को ही लें, स्रोत कहता है कि रावण के पुतले जलाना, जो हम आमतौर पर देखते हैं, हाँ, जो हर साल होता है, वो एक हद का कार्य है, मतलब एक सीमित बाहरी प्रतीकात्मक क्रिया। ठीक है। जबकि असली बेहद का दशहरा वो आंतरिक है और आखिरकार विश्वव्यापी स्तर पर विकारों यानी रावण के शासन का अंत करना है। ओ, तो ये अंदर के रावण को मारने की बात है। हाँ, मुरली कहती है दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। बेहद की बात, सारे विश्व पर रावण का राज्य है। ये हद और बेहद का फर्क सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा कि हम त्योहारों को किस गहराई से समझते हैं या बस रस्म निभाते हैं। बिल्कुल। और यही सोच दीपावली पर भी लागू होती है। स्रोत दीपावली को सिर्फ बाहर दिए जलाने या लक्ष्मी पूजा तक ही सीमित नहीं रखता। इसे दो गहरे आध्यात्मिक घटनाओं से जोड़ा गया है। क्या है वो? पहला तो है देवताओं की ताजपोशी। ताजपोशी, हाँ, यानी ये उस समय का उत्सव है जब रामराज्य या स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना होती है। जैसा स्रोत
पूछता भी है और बताता भी है। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। ये एक नए दिव्य युग के शुरू होने का प्रतीक है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा गहरा अर्थ वो ये है कि दीपावली आत्माओं के अपने अंदर के दिए के जलने का प्रतीक है। आत्मा का दिया? हाँ, मुरली कहती है घर घर में दीपामाला, हर एक आत्मा की जोत जग जाती है। ये व्यक्तिगत आत्म जागृति का उत्सव है, हर आत्मा की अपनी रोशनी का जलना। वाह! और इसकी तुलना आज के समय के उत्सवों से की गई है जिन्हें स्रोत आर्टिफिशियल कह रहा है। हाँ, बनावटी। बाकी वो दीपामाला तो आर्टिफिशियल है। तो मतलब असली दिवाली बाहर के दियों से ज्यादा भीतर की रोशनी चलाने में है, आत्मा के प्रकाशित होने में। बिल्कुल। यहाँ ये जो प्रकाश है, ज्योति, इसका प्रतीकवाद बहुत मायने रखता है। ये ज्ञान, पवित्रता, दिव्यता, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और अंधकार? इसके विपरीत अंधकार, जिसे अंधियारा या लौहे युग कहा गया है, वो अज्ञान, विकारों और भक्ति मार्ग का प्रतीक है। स्रोत के अनुसार भक्ति मार्ग में भटकते भटकते आत्मा की शक्ति या कह लें ज्योति वो कम हो जाती है, बुझ सी जाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इस मुरली का एक मुख्य विचार ये है कि वर्तमान समय में यानी रावण राज्य में आत्माएं बुझे हुए दियों की तरह हैं। जैसा कहा गया है, अभी सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है, मानो अंदर की रोशनी मध्यम पड़ गई हो या बुझ गई हो। और यहीं पर फिर परमात्मा का रोल आता है। बिल्कुल, यहीं पर परमपिता परमात्मा, जिन्हें स्रोत में बाबा कहा गया है, उनका कार्य आता है, इन बुझी हुई ज्योतों को फिर से जगाना। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। इसी संदर्भ में वो परवाने और क्षमा वाला रूपक भी आता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि आत्माएं पतंगों की तरह हैं, परवाने जो परमात्मा रूपी ज्ञान की लौ यानी क्षमा की तरफ खिंचती हैं। ये तो काफी काव्यात्मक चित्रण है तो काव्यात्मक, पर इसमें एक महत्वपूर्ण बारीकी है। स्रोत पहले कहता है, जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योत में मिल जाएगी। इस पर ड्रामा बनाया है। लेकिन फिर तुरंत स्पष्ट करता है कि ये मिलना या फिदा होना कैसा है। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो बात नहीं। अच्छा, तो जलना नहीं है, नहीं, मतलब आत्माएं परमात्मा रूपी ज्ञान की रोशनी में नहाकर प्रकाशित होती हैं, पवित्र बनती है। जैसे पतंगा क्षमा पर जलकर भस्म हो जाता है, वैसा नहीं। तो ये विनाश नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन है, उन्नयन है, रोशनी में आना है, रोशनी बन जाना है। ये माशूक वाली बात भी अपने आप में बहुत अनूठी लगी मुझे। हाँ, वो भी एक खास पहलू है। स्रोत एक बहुत ही खास आध्यात्मिक रिश्ते का वर्णन करता है कि सभी आत्माएं आशिक हैं। आशिक मतलब प्रेमी या साधक? हाँ, प्रेमी या साधक, जो एक माशूक यानी प्रियतम के लिए तरस रही हैं। और ये प्रियतम कौन है? यहाँ इसे ईश्वर या बाबा कहा गया है। मुरली कहती है, यहाँ वो एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। ये एक पुकार की तरह है, जैसे आत्माएं बुला रही हैं। हाँ, जैसे कह रही हों, माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें। अब यहाँ बलि चढ़ने का मतलब वो कुर्बानी नहीं, समर्पण, अहंकार का त्याग। बिल्कुल, समर्पण, अहंकार का त्याग। और स्रोत जोर देता है कि ये रूहानी यानी आध्यात्मिक प्रेम है, जिस्मानी यानी शारीरिक आकर्षण नहीं। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। और ये जो एकाग्र भक्ति है, मतलब सिर्फ एक माशूक पर ध्यान केंद्रित करना, इसका महत्व स्रोत के संदर्भ में समझना जरूरी है। कैसे? इसकी तुलना की गई है भक्ति मार्ग की खंडित या बंटी हुई भक्ति से, जहां लोग अनेकानेक देवी देवताओं, गुरुओं या रूपों की पूजा करते हैं। हाँ, उनके आशिक बनते हैं। बिल्कुल, जैसा मुरली में कहा गया है, भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। उदाहरण भी दिया है, हनुमान के कितने आशिक होंगे। तो उसके विपरीत यहाँ एक ही माशूक यानी परमात्मा पर संपूर्ण ध्यान और प्रेम केंद्रित करने की बात है। और उस माशूक की कोई खास विशेषता बताइए। हाँ, एक खास विशेषता बताई गई है कि वो एवर गोरा है। एवर गोरा मतलब सदैव पवित्र, सदैव प्रकाशमान। वो कभी सांवरा यानी अशुद्ध या अपवित्र नहीं बनता। और वो एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आकर अपने ज्ञान और याद से दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं। हाँ, बाकी सभी आत्माओं को भी पवित्र, गोरा बनाते हैं। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। ये पवित्रता का एक तरह से संक्रमण है।
एक से अनेकों तक। अच्छा, तो ये ज्ञान जो परमात्मा या बाबा देते हैं, इसे समझने और जीवन में उतारने वालों के लिए भी श्रुति में एक खास टाइटल दिया गया है। हाँ, क्या टाइटल? सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी, जैसे श्री कृष्ण। हाँ, ये उन आत्माओं के लिए है जो इस ज्ञान के द्वारा सृष्टि या समय के पूरे चक्र को सतयुग से कलयुग और फिर वापस सतयुग तक अपनी बुद्धि में समझ लेते हैं। जैसे वो चक्र घूमता है ना, हाँ, वैसे ही ये ज्ञान बुद्धि में घूमता है और ये समझ ही परिवर्तन लाने की आंतरिक शक्ति देती है। ये तो बहुत ऊंचा टाइटल है। माया का जिक्र आता है, जिसे एक ऐसी शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति या कह लें अज्ञान के प्रभाव के रूप में बताया गया है, जो इस ज्ञान को बुद्धि में टिकने नहीं देती। मतलब ज्ञान सुना और भुला दिया। कुछ ऐसा ही। व्यक्ति ज्ञान सुनता है, उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे ही उस माहौल से बाहर जाता है, भूल सकता है। मुरली कहती है, यहां से बाहर गए, खलास, माया इतनी बहादुर है, यहां की यहां रही। इसकी तुलना गर्भ में बच्चे द्वारा किए गए वादों से भी की गई है, जो जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा कर निकलता है, फिर भी वहां की वहां रह जाती है। तो ये ज्ञान की धारणा में आने वाली एक बड़ी चुनौती है। ये बात तो है। अच्छा, ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्रोत भारत पर एक विशेष महत्व देता है। भारत पर? हाँ। किस तरह? इसे वो भूमि बताया गया है जहाँ परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं। मतलब ये उनकी जन्मभूमि है। और इस कारण भारत को सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान माना गया है। भारत बहुत ऊंच ते ऊंच खंड है। बाप कहते हैं, मेरी यह जन्मभूमि है। इस कथन में भारत के आध्यात्मिक महत्व पर गहरा जोर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर साथ ही एक विरोधाभास भी उजागर किया गया है। स्रोत कहता है कि भारत के इस अद्वितीय महत्व को और शिव जयंती यानी परमात्मा शिव के अवतरण के दिन को, शिवरात्रि जिसे कहते हैं, हाँ, शिव जयंती, उसे पूरी तरह से पहचाना और सम्मान नहीं दिया गया है। मुरली कहती है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलिडे भी नहीं करते हैं। ये तो एक तरह की विडंबना है ना, कि जिस भूमि पर इतना बड़ा आध्यात्मिक कार्य होता है, वहीं उसकी पूरी कदर नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। और इसी संदर्भ में स्रोत राजयोग को परमात्मा यानी बाबा द्वारा सिखाई गई शुद्धि, आत्म साक्षात्कार और विश्व परिवर्तन का सच्चा साधन बताता है। राजयोग, हाँ, ये मन और बुद्धि का योग है, परमात्मा से सीधा कनेक्शन। लेकिन इसकी जानकारी भी लोगों को ठीक से नहीं है। राजयोग किसने सिखाया था, ये किसको पता नहीं है। इसकी तुलना हठ योग से भी की है शायद। हाँ, इसकी तुलना हठ योग से की गई है, जिसे शारीरिक साधनाओं पर आधारित और मुख्यतः सन्यासियों का मार्ग बताया गया है, जबकि राजयोग को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अभ्यास करने योग्य बताया गया है। तो ज्ञान और समझ के साथ साथ इस मुरली में कर्म का यानी सेवा का भी स्पष्ट आह्वान है। हाँ, सिर्फ जानना काफी नहीं है। बिल्कुल। बार बार पिता यानी बाबा को प्रेम से याद करने पर जोर दिया गया है। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, दिल से जुड़ने की बात है। हाँ, भावनात्मक जुड़ाव की बात है। साथ ही ज्ञान को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखकर उसे अपने स्वरूप में लाने, अपने जीवन में ढालने, मतलब रूप बसंत बनने का आग्रह है। रूप बसंत, इसका क्या मतलब? रूप यानी सुंदर स्वरूप और बसंत यानी ज्ञान से भरपूर। तो ज्ञान को अपने आचरण में लाना। अच्छा, ज्ञान स्वरूप बनना। हाँ, और फिर इस ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने यानी आध्यात्मिक सेवा में सक्रिय रूप से लगने का उत्साह रखने को कहा गया है। सर्विस के उमंग में रहना है। सेवा का उमंग। और ये सेवा सिर्फ व्यक्तिगत पुण्य के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य बताया गया है, विश्व का परिवर्तन। स्रोत के शब्दों में, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। विश्व को हेवन बनाना, हाँ, ये तो बहुत ऊंची दृष्टि है ना? स्वयं के परिवर्तन से विश्व के परिवर्तन तक। बिल्कुल। और इस परिवर्तन का जो अंतिम लक्ष्य है वो भी स्पष्ट किया गया है, शांतिधाम और सुखधाम में वापस जाना। शांतिधाम और सुखधाम। हाँ, शांतिधाम आत्माओं का मूल निवास स्थान बताया गया है, परम धाम जहाँ पूर्ण शांति है, और सुखधाम यानी स्वर्ण युग या राम राज्य, जहाँ संपूर्ण सुख और पवित्रता है। बिल्कुल। और वर्तमान दुनिया की स्थिति को इसके विपरीत रौरव नरक कहा गया है, जिसे पीछे छोड़कर उन ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त करना है। अभी फिर हम जाते हैं शांतिधाम और सुखधाम।
ये एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का पूरा नक्शा सा लगता है। हाँ, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अंत में उभर कर आती है वो है आंतरिक शक्ति या अथॉरिटी प्राप्त करना। अथॉरिटी किस तरह की? ये शक्ति कहाँ से मिलती है? स्रोत के अनुसार ये शक्ति परमात्मा, जिन्हें वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा गया है, अच्छा, सर्वशक्तिमान। हाँ, सर्वशक्तिमान, उनके साथ संबंध जोड़ने और उनकी याद में रहने से प्राप्त होती है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो मतलब उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़कर आत्मा स्वयं भी शक्तिशाली बनती है। हाँ, शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनती है। अंदर से एक अथॉरिटी महसूस होती है। तो आज हमने इस मुरली के जरिए देखा कि कैसे दशहरा केवल रावण के पुतले का दहन नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकारों रूपी रावण पर विजय पाना है। वो बेहद का दशहरा। हाँ, और दीपावली सिर्फ बाहर के दिए जलाना नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित होना और एक नए दिव्य युग राम राज्य की सुबह का उत्सव है। हद से बेहद की यात्रा है ये। सही कहा। मूल संदेश बहुत स्पष्ट उभर कर आता है। ज्ञान को गहराई से समझना, उस ज्ञान के स्रोत यानी परमपिता परमात्मा को याद करना और उस समझ और याद से मिली शक्ति द्वारा पहले स्वयं को बदलना और फिर विश्व परिवर्तन में निमित्त बनना। एक अंतिम विचार जो इस चर्चा से मन में कौंध रहा है। हाँ। स्रोत कहता है कि इस युग में आत्माएं बुझे हुए दियों की तरह है, ज्योत उझाई हुई है। क्या ज्ञान की कोई छोटी सी चिंगारी, शायद इस बातचीत से मिला कोई एक विचार भी किसी के अंदर के उस बुझे हुए दीपक को फिर से जलाने की शुरुआत कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। शायद अपनी कमजोरियों पर विजय पाना ही उस आंतरिक रोशनी को पूरी तरह से प्रकट होने देने की कुंजी है। कमजोरियों पर विजय। हाँ, जैसा कि इस मुरली के अंत में एक सूत्र या स्लोगन जैसा दिया गया है, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। एक कमजोरी हाँ, अनेक विशेषताओं को खत्म कर देती है। हाँ, तो ये वाकई में गहराई से सोचने का एक बिंदु है कि कौन सी एक कमजोरी हमारी अनेक अच्छाइयों पर पर्दा डाल रही है और उसे कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु छोड़ा है आपने।